पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करके हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। विल सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी एंड हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा एंड देन वील वेट फॉर द ग्रेडल बिल्ड टू फिनिश। वंस द ग्रेडल बिल्ड इज फिनिश वील स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर ऐप। हमारे ऐप में दो चीज़ें होगी, फर्स्ट होगी एक स्प्लैश स्क्रीन एंड सेकेंड होगी हमारी मेन एक्टिविटी जहाँ सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। जो स्प्लैश स्क्रीन होगी उसके लिए हमें हमारा लोगो चाहिए और उस पर हम कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता है। तो हम रिसोर्स में जाएंगे और ये जो ड्रॉएबल फोल्डर है इसमें राइट क्लिक करके जो भी इमेज हमारी लोगो इमेज है स्प्लैश स्क्रीन के लिए वो हम पेस्ट कर देंगे एंड वील सिलेक्ट ओके। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे मेरी जो दो इमेजेस है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट व्हाट वील डू इज़ कि हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी दो एक्टिविटीज़ की। तो हम जावा पे जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे एंड एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे एंड फिनिश। तो दो एक्टिविटी इसीलिए बिकॉज जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें स्प्लैश स्क्रीन रहेगा और जो सेकेंड एक्टिविटी है उसमें हमारी जावा की कोडिंग जो मेन फंक्शनैलिटी रहेगी वो रहेगी। सो अब हम एक्टिविटी मेन जावा में जाएंगे एंड स्प्लिट कोड को सिलेक्ट करेंगे। स्प्लिट कोड इसीलिए बिकॉज हम कोड के साथ साथ हमारा डिज़ाइन भी देख पाएंगे। ये जो हेलो वर्ल्ड है दिस इज़ रियली अननेसेसरी। सो हम ये जो टेक्स्ट व्यू है इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक इमेज व्यू ऐड करेंगे अपनी इमेज के लिए। इसकी जो विड्थ होगी वो होगी रैप कंटेंट और जो हाइट होगी वो होगी मैच पेरेंट, या जो भी आपको हाइट और विड्थ अपने इमेज की रखनी है। नाउ हम इमेज ऐड करने के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ सजेशंस आने लगेंगे। सो ये ड्रॉएबल स्प्लैश मेरी इमेज का नेम है, सो ये यहाँ आ गया एंड आई विल क्लोज द टैग। नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई वांट टू शो कि ये ऐप किसने डेवलप किया, इसीलिए मैं यहाँ एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करूँगी। टेक्स्ट व्यू जो इसकी विड्थ होगी वो मैं 50 dp दे दूँगी, या और नेक्स्ट इसकी जो हाइट होगी वो होगी 50 dp। उसमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो मैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके लिखूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे अब मुझे चाहिए, मुझे मेरा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन कलर। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर इन केस मुझे चेंज करना है तो आई यूज़ टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट। और टेक्स्ट कलर जो है हर टेक्स्ट का एक कलर का कोड होता है जो कि गूगल पे अवेलेबल होता है, जैसे वाइट का है FFF। Now I want to change the size of my text, so I'll use text size attribute. Next I want to change the style, so I'll use text style attribute. And also I want to change the alignment of my text. मैं चाहती हूँ कि text view के mid में मेरा text रहे, so I'll select text alignment, that would be center. और इतना करने के बाद मैं इसे जहाँ भी रिक्वायर्ड प्लेस है वहाँ प्लेस कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू डू इज़ यहाँ पे एक एरर शो हो रही है टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू बिकॉज हमने हमारे कंस्ट्रेंट सेट नहीं किया। सो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट में हम क्या करेंगे, ये इन्फो कंस्ट्रेंट है जो एक बॉन्ड के शेप का होता है, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये इसके कंस्ट्रेंट सेट हो गए। अब हम अपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले वी विल यूज़ अ न्यू हैंडलर क्लास, न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट। पोस्ट डिलेट क्या करेगा, जो हमारा एक्टिविटी है उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर देगा। नाउ विल यूज रनेबल। जो रनेबल है वो क्या करती है, वो ये डिनोट करती है कि जो हमारी एक्टिविटी है जो भी हमारा कोड है वो कुछ टाइम की, वो कितने टाइम के लिए चलेगा, वो कितने टाइम के लिए रन होगा, ये रनेबल डिसाइड करता है। अब हमें यहाँ पे एक एरर शो हो रही है। ये जो रन मेथड है इसमें क्या होता है, हम जो भी कोड हमें चाहिए होता है वो लिखते हैं और दूसरा हम यहाँ पे कर लिखते हैं कि हमें हमारी स्प्लैश स्क्रीन कितने टाइम के लिए शो करनी है।
तो जब हम यहाँ न्यू हैंडलर के ओपनिंग ब्रेस पे सिलेक्ट करेंगे तो जो ये क्लोजिंग ब्रेस है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। इसके पास हम कॉमा लगा के हमें जितने टाइम के लिए, जितने सेकेंड्स के लिए हमारी स्क्रीन डिस्प्ले करनी है उसे हम मिली सेकेंड्स में लिखेंगे। सो 3000 मतलब मुझे ये स्क्रीन 3 सेकेंड्स के लिए शो करनी है। एंड देन यहाँ सेमीकोलन। अब हमें इसके अंदर का कोड लिखना है। इसके अंदर के कोड में होगा ये कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी जो एक्टिविटी है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस डबल इक्वल टू नल, ये कंडीशन है हमारी, ठीक है। डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा कंपाइलर इस ब्रेसेस के अंदर एंटर भी नहीं होगा। नाउ वील यूज इंटेंट क्लास। जब हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है तो हम इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटेंट और एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे इनिट, या हम उसका नाम दे देंगे इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ हमें बताना है कि हमें किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना है। सो हम लिखेंगे मेन एक्टिविटी या फिर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। अब हमने इस लाइन में ये तो बता दिया कि हमें किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना है। नेक्स्ट हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे पास कर देंगे हमारा इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और हमें ये वाली एक्टिविटी 3 सेकेंड्स बाद फिनिश करनी है। दैट इज वाई वील यूज फिनिश मेथड। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी 2 डॉट जावा में जाएंगे और यहाँ पे सारा कोड करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे। सो प्राइवेट टेक्स्ट टू स्पीच, ये हम वेरिएबल नेम्स दे रहे हैं। नेक्स्ट प्राइवेट एडिट टेक्स्ट एम एडिट टेक्स्ट प्राइवेट सीक बार एम सीक बार पिच, और दूसरा सीक बार जो है वो है एम सीक बार साउंड, और लास्ट एक बटन प्राइवेट बटन एम बटन स्पीक। नेक्स्ट अब हमने जो ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं इन्हें हम असाइन करेंगे। सो एम बटन स्पीक इक्वल्स टू फाइंड। अब फाइंड व्यू बाय आईडी, नेम से ही पता चल रहा है कि वो बोल रहा है कि व्यू को आईडी के थ्रू फाइंड करो। सो हम यहाँ यूज करेंगे आर डॉट आई डी डॉट, हमने हमारा जो बटन है उसकी आईडी रखी थी बटन, ठीक है। नेक्स्ट एम एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, अब हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उसकी जो आईडी थी वो थी टेक्स्ट, तो हम यहाँ टेक्स्ट का यूज करेंगे। फिर सिमिलर वे में सीक बार पिच, जो पिच के लिए हमारा सीक बार था उसकी आईडी थी सीक 1, और जो साउंड के लिए हमारा सीक बार था उसके लिए हमारी आईडी थी सीक 2। सो अब हमने यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज कर दिए। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम यहाँ पे एम टी टी एस इक्वल टू
न्यू text to speech get application context comma new text to speech। ये लाइन क्या करेगी, जो MTTS ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट टू स्पीच क्लास का, जो हम टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट, वो हमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके देगा। मतलब हाँ, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। ठीक है। और जो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है वो हमें इस एक्टिविटी का जो कंटेक्स्ट है वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ अगर कोई एरर आ रही है तो वो हमारे सेमीकोलन की वजह से आ रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ऑन इनिट है ये कॉल ये बताता है कि जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सेटअप सक्सेसफुल है या नहीं है, उसका स्टेटस क्या है। तो हम एक इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ स्टेटस डबल इक्वल टू टेक्स्ट टू स्पीच डॉट सक्सेस। अगर ऐसा है तो हमारा जो कोड है वो इस लाइन में जाएगा और वो करेगा mtts डॉट सेट लैंग्वेज। अब जो भी लैंग्वेज हमें सेट करनी है लोकल डॉट इंग्लिश। ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है। इंट रिजल्ट नाम के। अब इंट रिजल्ट हम इसीलिए यूज किए हैं बिकॉज ये बताएगा कि हमारा स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो इफ रिजल्ट है अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम इसके अंदर एक और इफ यूज करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारा कोड इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें हम एक और इफ का यूज करेंगे। इफ अब हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है कि लैंग्वेज सपोर्ट नहीं होती है। सो हम यूज करेंगे इफ result double is equals to text to speech dot lang not supported और result double equal to text to speech dot lang missing data। अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा तो हमारा कोड इन ब्रेसेस के अंदर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी है तो हम एक एरर मैसेज शो करेंगे दैट इज लॉग डॉट ई। एक टैग दे देंगे TTS कॉमा मैसेज जो शो होगा वो होगा लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड। ये जो मैसेज है वो यूज़र को शो नहीं होगा, ये मैसेज किसी भी डेवलपर को शो होगा। पर अगर अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये सब सही है तो हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे हमारे सेकंड इफ के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो बटन है जो अभी डिसेबल्ड है उसे हम इनेबल कर देंगे m बटन स्पीक डॉट सेट इनेबल और इसे हम कर देंगे ट्रू। अब हम इस वाला जो इफ है जो हमारा मेन इफ है, अगर ये गलत रहा तो, अगर ये फॉल्स रहा तो हम इसका एल्स लिखेंगे। एल्स अब जो मैसेज शो होगा वो होगा लॉग डॉट ई, फिर से हम TTS टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा इनिशियलाइजेशन फेल्ड। नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बताना है कि हमारा जो बटन है उसे क्लिक करने पे क्या होगा। सो इस एल्स के बाद हम ये कहेंगे m बटन स्पीक डॉट
सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा बटन क्लिक करने पे क्या होगा। सो न्यू, और इसमें हम बनाएंगे एक मेथड, कॉल करेंगे स्पीक। इस मेथड को हम कॉल करेंगे। नाउ वी कैन सी एन एरर बिकॉज हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट नहीं की है। सो हम मेथड यहाँ पे क्रिएट मेथड करेंगे और मेन एक्टिविटी 2 सिलेक्ट करेंगे। सो हमारी जो मेथड है वो यहाँ क्रिएट हो। नाउ वी कैन सी हमारा जो इफ स्टेटस है वहाँ पे एक एरर आ रही है बिकॉज हमने जो मिस्टेक की है वो ये है कि हमने यहाँ सिंगल इक्वल टू यूज़ किया है जबकि हमें डबल इक्वल टू यूज़ करना है बिकॉज हमें यहाँ पे कंपेरिजन करना है, दैट इज़ वाई। अब हम अपनी स्पीक मेथड की कोडिंग की तरफ जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे, एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू m edit text डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है उससे टेक्स्ट को गेट कर रहा है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। अब हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है, एक पिच और एक स्पीड। ठीक है, सो हम ये वेरिएबल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनकी डेटा टाइप होगी फ्लोट। सो फ्लोट पिच। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे m सीक बार पिच डॉट गेट प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय 50। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो एकदम मिड में रहे, इसीलिए हम इसे 50 से डिवाइड करेंगे। और फिर हम चाहते हैं कि ये जो है ये फ्लोट फॉर्म में रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देंगे फ्लोट से। अब हमारा जो सीक बार पिच है उसकी जो प्रोग्रेस है वो 50 है। ठीक है, इस 50 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगी और जब हम इसे फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.0 हो जाएगी, जो कि हम चाहते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अब अगर हमारी किसी ने पिच 0 कर दी तो हम नहीं चाहते कि पिच 0 हो, तो हम इफ पिच इज लेस देन 0.1, अगर पिच कभी भी लेस देन 0.1 होगी तो क्या होगा, हम नहीं चाहते को कभी भी पिच 0 हो, तो हम पिच को सेट कर देंगे 0.1 और हम यहाँ पे f लिख देंगे बिकॉज दिस इज फ्लोट। सिमिलर चीज़ हम करेंगे हमारे साउंड के साथ, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्लोट स्पीड इक्वल टू m सीक बार साउंड डॉट गेट प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय 50 और इसकी भी हम टाइप कास्टिंग कर देंगे फ्लोट से। हमें सेम चीज़ हमारी स्पीड के लिए भी चाहिए जो हमने हमारी पिच के लिए किया, तो हम यहाँ करेंगे इफ़ स्पीड इज लेस देन 0.1 स्पीड इक्वल्स टू 0.1 f। 0.1 f। अब इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। अब हमें ये क्या करना है कि जो हमारा ये सब है, अब हमें ये जो पिच है उसे सेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे m tts डॉट सेट पिच। पिच को सेट करना है और हम यहाँ पे पिच वेरिएबल पास कर देंगे। सेम हम करेंगे हमारे साउंड के लिए, तो m tts डॉट स्पीच रेट और यहाँ हम स्पीड पास कर देंगे। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हम
स्पीक करे, सो हम यूज़ करेंगे mtts.speak। इसमें जो वेरिएबल है जिसमें हमारा एडिट टेक्स्ट का डेटा स्टोर है उसका नेम लिखेंगे, सो टेक्स्ट कॉमा, फिर यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच डॉट क्यू फ्लश। टेक्स्ट टू स्पीच डॉट क्यू फ्लश क्या करेगा कि हमारा जो पुराना टेक्स्ट है उसे कट करेगा और फिर हमारा जो दूसरा टेक्स्ट है उसे स्पीक करेगा, कॉमा हम यहाँ पे नल पास कर देंगे। अब हमने हमारा स्पीक इंजन तो मतलब हमने सारा टास्क परफॉर्म कर दिया, बट अब हमें हमारा स्पीक इंजन जो है उसे स्टॉप करना होगा, तो हम ऑन डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्पीक का ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके बाद कंट्रोल एंड ओ प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल एंड ओ प्रेस करेंगे यहाँ पे मेथड्स चूज़ करने आ गई, सो हम ऑन डिस्ट्रॉय सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड क्रिएट होते ही हम यहाँ क्या करेंगे, if mtts not equal to null, अगर ये नल के इक्वल नहीं है तो इसे स्टॉप कर दो, टेक्स्ट टू स्पीच को स्टॉप कर दो और mtts को शट डाउन कर दो। So now our app is good to go. You can run it and check it.